जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए, आज का वीडियो आप सभी सनातनी के लिए, प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं और आज 8 तारीख से पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं। प्रत्येक घरों में लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, पिंडा पानी देते हैं, तर्पण करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गौ ग्रास निकालते हैं, कौवे को भोजन निकालते हैं। तमाम तरह के लोग जो हैं अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार इसको मनाते हैं। कुछ इन्हीं बातों पर मैं चर्चा करूंगा कि आखिरकार में आप अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। यकीन मानिए, इतनी सारी परेशानियां जो आपके घरों में एक लंबे समय से चलती चली आई हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो घर में उन्नति से संबंधित हो, या फिर घर में संतान से संबंधित हो, या बार बार घर में कलेश होता हो, कुछ समझ में नहीं आता हो कि आखिरकार में इस कलेश का कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी हमारे घर में इतना कलेश हो जाता है। ऐसे तमाम सारे सिम्टम्स होते हैं और आप आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके आप अपने घर में अनुष्ठान भी कराते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं और बहुत सारे वैदिक कर्मकांड भी कराते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि कोई आपको उससे रत्ती बराबर भी लाभ नहीं मिल पाता। आखिरकार में इस सारी समस्याओं का मूल जड़ है क्या? बहुत सारे शोध करने के बाद, बहुत सारे गहन चिंतन करने के बाद, बहुत सारे केसों को मैं जब देखता हूं तो उसमें सबसे ज्यादा केस निकल कर आता है प्रत्येक घर में पितृदोष। जैसे कि मेरे पास बहुत जगहों से फोन आता है, दिल्ली से, एनसीआर से, फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से। ये लोग बहुत दुखी रहते हैं और इसमें मेरे को एक चीज ये सुनने को कॉमन मिलता है कि हम लोग पितरों के निमित्त थाली निकालते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि क्या आपको थाली निकालने से आपको लाभ मिलता भी है या नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे लोग अमावस्या को पितरों के निमित्त थाली निकालते हैं, अपने घर के छत पर रखते हैं और फिर उसे या तो कोई कौवा खा लिया तो ठीक, नहीं तो फिर किसी गाय को दे देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इन सब करने से कोई आपको लाभ नहीं होता। ये सब करने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि जो घर पर रहते हैं, जो 365 दिन में मात्र 15 दिन जो निकाल दिया जाए, जो ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है, पितृलोक से पितृ आपके घरों में आते हैं और सिर्फ इन्हीं 15 दिनों में पितरों के निमित्त पूजा करने का विधि विधान है। सिर्फ यही 15 दिन है, बाकी का कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप उसकी पूजा करें, पाठ करें, कुछ करें या कोई अनुष्ठान करें। पितृ पक्ष में सिर्फ पितरों के निमित्त पूजा होती है और बाकी दिन जो आप लोग पूजा करते हैं वो आप अपने घर के प्रेतों के लिए पूजा करते हैं। जो थाली आप निकालते हैं वो आपके घर के प्रेत लेते हैं। जो एक्सीडेंटल केस हो गया हो, अकस्मात किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, बच्चा गर्भ से मर गया हो, या 2-4 साल का होकर के मर गया हो, या जवानी में मर गया हो, जो भी हमारे घर में तांडव मचता है वो इन प्रेतों को लेकर के मचता है। जो आप भोजन निकालते हो, जो आप थाली निकालते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि खेतों में स्थान दे देते हैं कि कोई मर गया तो उसको स्थान दे दे। भैया देखिए, प्रेत की पूजा हमारे सनातन धर्म में नहीं है। प्रेत की पूजा करेंगे आपका पूरा घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, सिर्फ कलेश होगा और लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा, कोई उन्नति नहीं होगी। शादी विवाह भी रुक जाएंगे, संतान उत्पत्ति भी बंद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेत की पूजा करना हमारे सनातन धर्म में मना है। सिर्फ और सिर्फ पितरों के निमित्त पूजा की जाती है, वो भी मात्र 15 दिन किया जाता है। पितृलोक से पितर आए हैं, यही 15 दिन है जो आप अपने पितरों को मना सकते हैं। कैसे मनाएंगे? आप अपने पितरों को मनाने के लिए सबसे सरल विधि, सबसे सरल उपाय बताऊंगा, जो आज तक आपको वीडियो चैनल पे कोई नहीं बताया होगा और आप भी सोचते होंगे कि मैं कैसे पितरों को तर्पण करूं, कैसे जलूं। तो आज मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अनपढ़ से अनपढ़, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कर देगा, ठीक है। तो पितृ की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम अगर आपके घर में कोई एक स्थान का चयन कर लीजिए, वहाँ पे सफ़ेद वस्त्र बिछा दीजिए किसी लकड़ी पे, और उसके बाद उसमें जो अपने पितरों के, पिताजी का, दादा परदादा का फोटो हो, वो फोटो क्या करिए वहाँ पे रख दीजिए, फूल माला पहनाइए, वहाँ पर जो है धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करिए और उसके बाद से धूप दीप दिखाने के बाद से उनको बतासे के रूप में भी भोग दे सकते हैं, उनको दे दीजिए। और 1 लोटा जल में काला तिल डाल करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप उनको जल देंगे। सिर्फ वो आपको 1 लोटा जल के लिए आए हैं कि आप उन्हें 1 लोटा जल दें। अगर आपको तिथि अगर पता हो तो अपनी तिथियों पर ब्राह्मण को बुला करके पिंडादान करें, या काशी में जाकर के, बनारस में जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। त्रिपिंडी कराने के बाद आप अपने घर में देखेंगे कि हर चीज बदलता हुआ नजर आएगा। मात्र कुछ समय के बाद ही ऑटोमेटिक आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि सब कुछ जो काम आप
कटल जा रहा था, जिसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे थे, एड़ी चोटी का दम लगा रहे थे और वह काम नहीं हो पा रहा था, आप देखेंगे वो काम चुटकी बजा करके ऐसे आसानी से सरकता चला जाएगा। बिल्कुल सीधी और सरल बात बता रहा हूँ आपको। पितृ आए हैं आपसे सेवा कराने के लिए, आप उनको जल दे दीजिए, आप उनकी पूजा करिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए, पिशाच मोचन घाट बनारस में जाके विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही कराएं, ऐसे किसी को लेकर न कराएं, अन्यथा फंस जाएंगे। घर पर अगर आप जल देना चाहते हैं तो सबसे सरल और सबसे आसान विधि है, आप इसे एक बार फॉलो कर लीजिए। सर्वप्रथम 1 लोटा जल लीजिए, 1 कुश लीजिए, उसमें काला तिल डालिए, 1 कुसा लीजिए और कुसा लेकर के आप इन दोनों अंगूठे के और इस उंगली के बीच में आप इसको फंसा लेंगे और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दक्षिण दिशा की तरफ ऐसे हाथ करके आपको जल देना है। जल देते समय अगर आपके पिताजी हैं या माताजी नहीं हैं, या माताजी हैं पिताजी नहीं हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सर्वप्रथम हम पितरों को जल देंगे, तो उसमें अपने पिताजी को, दादा को, परदादा को, 3 पीढ़ी को हम जल देते हैं। तो जल देने का सबसे सरल विधि है, जैसे कि आपने ले लिया, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करेंगे, मेरे पिताजी स्वर्गीय गणेश प्रसाद मिश्रा जी सपत्नी, जो कि सांडिल गोत्र के वसु स्वरूप के हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने गणेश प्रसाद मिश्रा बताया, वहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम ले लेंगे और जो हमने सांडिल गोत्र लिखा है उसमें आप अपने गोत्र का नाम ले लेंगे। ठीक उसके आगे वैसे की वैसे ही बोलना है, जो कि सांडिल गोत्र के वसु स्वरूप के हैं। आपके लिए मैं श्रद्धा पूर्वक यथा योग्य आपको जल दे रहा हूँ, आप जल स्वीकार करिए। उसके बाद से आप अपने हाथ में जल ले लेंगे। ओम वसु स्वरूपे सर्वे पितृभ्यो नमः इदं तुलयुक्तम जलम समर्पयामि तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। 3 बार आप जल छोड़ देंगे उनके नाम से, आप अपने पिताजी को जल दे दिए। अगर आपकी माताजी नहीं है तो सपत्नीक नहीं बोलेंगे, सिर्फ पिता के लिए बोलेंगे। दूसरा आप अपने देंगे दादा के लिए, फिर आप उनको हाथ जोड़ लीजिए, ध्यान करिए और फिर उनसे प्रार्थना करिए, मेरे दादाजी स्वर्गीय गणेश प्रसाद मिश्रा जी। यहाँ पर आप अपने दादा का नाम ले लेंगे। सपत्नीक, अगर उनकी पत्नी नहीं है तो बोलेंगे सपत्नीक, अगर पत्नी है तो सपत्नीक नहीं बोलेंगे। जो कि सांडिल्य गोत्र के हैं, तो सांडिल्य गोत्र की जगह पर आप अपने गोत्र का नाम ले लेंगे। रुद्र स्वरूप के हैं, आपके लिए मैं श्रद्धा पूर्वक यथा योग्य आपको जल दे रहा हूँ, आप जल स्वीकार करिए। फिर आप उन्हें जल देंगे। ओम रुद्र स्वरूपे सर्वे पितृभ्यो नमः इदं तुलयुक्तम जलम समर्पयामि तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। 3 बार आप फिर लोटा का जल दे देंगे, वह जल ले लेंगे। उसके बाद से आप अपने परदादा के लिए जल देंगे। परदादा के लिए भी फिर हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके फिर उनसे कहेंगे, मेरे परदादा स्वर्गीय गणेश प्रसाद मिश्रा जी। गणेश प्रसाद की जगह पर अपने दादाजी का नाम ले लीजिए। सपत्नीक, जो कि सांडिल्य गोत्र के हैं, यहाँ पर सांडिल्य गोत्र की जगह पर अपने सांडिल्य की जगह पर अपना गोत्र ले लीजिए। गोत्र के आदित्य स्वरूप के हैं, आपके लिए मैं श्रद्धा पूर्वक यथा योग्य आपको जल दे रहा हूँ, आप जल स्वीकार करिए। उसके बाद ओम आदित्य स्वरूपे सर्वे पितृभ्यो नमः इदं तिलयुक्तम जलम समर्पयामि तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। 3 बार आप ऐसे जल छोड़ देंगे, सारा या तो सारा जल तीसरी बार में गिरा देंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेंगे। यही सबसे सरल और सबसे आसान विधि है। आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल से मात्र प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपको तिथि पता हो, न तिथि पता हो, तो सर्वपितृ अमावस्या जब आता है तो सर्वपितृ अमावस्या में आप किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके पिंडा पानी दे सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, गाय के लिए रोटी निकाल सकते हैं। पितरों के निमित्त से रोटी निकालनी है और गाय को खिलानी है, कौवे के लिए दे देनी है। कौवा न अगर ले गया हो तो फिर वो ला करके थाली गाय को दे देना चाहिए। ऐसा आपको करना चाहिए। एक पितृपक्ष में कोई भी नया वाहन नहीं खरीदनी चाहिए, मकान नहीं खरीदनी चाहिए, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ हमारे जो गुजरे हुए होते हैं उनके प्रति हमारे मन में जो है दुख होता है। इसलिए इन सब समय पे ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, मात्र 15 दिन के लिए। उसके बाद आप जी भर के पूरा देश खरीद लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। दूसरी बात है, इस दौरान कोई घर में कलेश नहीं होना चाहिए। साफ सुथरे का खास करके ध्यान रखिए और अपने पितरों को याद करिए। पितरों को जब पिंडा पानी अगर आप घर पर देते हैं तो एक बात उनसे अवश्य बोलिए, है मेरे कुल के पितृ देवता, आप लोग आए हैं, जो भी यहाँ पर बचे कुचे हमारे कुल खानदान के यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनको आप अपने साथ लेकर के जाइए, वहाँ पर पितृलोक में लेके जाइए, वहाँ से उनकी मुक्ति गति हो जाएगी। और हमारे घर में जो भी अगर प्रेत वगैरह हो, इसे आप डंडे से मार करके यहाँ से बाहर निकालें। जब त्रिपिंडी की पूजा होती है या घर पे पिंड दान करते हैं तो बर्तन इत्यादि जो भी आप उनको भेंट देते हैं तो उसमें एक लाठी भी देनी चाहिए, ताकि उसी लाठी से वो मार करके सारे प्रेत को खदेड़ देंगे, बाहर कर देंगे। 15 दिन यानी आपके घर की बहुत ही चौकसी से सुरक्षा वो करते हैं और 15 दिन के बाद वो अपने आप स्वतः ही चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का जो लेखनी है, जो नियम है, उसको कोई बदल नहीं सकता। नियम के अनुसार सबको चलना पड़ता है। तो ये सबसे आसान विधि आपको बताया अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए।
आशा करता हूँ सभी लोग ध्यान से इसे समझ गए होंगे। ना समझ में आए तो हमको आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।